जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइंग नंबर 20 पे काम किया। अब हम ड्राइंग नंबर 21 पे काम कर रहे हैं। ड्राइंग नंबर 21 जो हमारी है वो है एक हैमर हथौड़ी, जिसके साथ कील निकाले भी जा सकते हैं और लगाए भी जा सकते हैं। ठीक है, ये हथौड़ी हमारी अमूमन जो है हमारा वुडन कारपेंटर यूज़ करता है। ठीक है, तो ये मैकेनिकल का पार्ट है एक, तो इसको बनाना इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इससे काफ़ी सारी प्रैक्टिस होगी और इससे हम व्यूज़ भी हमारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने एक काम ऐसा करना है कि हमने एक पार्ट को 3D बनाकर एक व्यू से दूसरे व्यू के अंदर ले जाकर वहाँ हमने इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है, इंशाल्लाह आपको अच्छी भी लगेगी। और इसमें हमने हमारी जो ये हथौड़ी जो हमारी बनेगी और वो बनने के बाद बड़ी खूबसूरत नज़र भी आएगी इंशाल्लाह। तो इसमें हम जो इसका हैमर है, हैमर का जो दस्ता है वो हम इसमें नहीं लगाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। नेक्स्ट में एक और हैमर है हमारे पास, उस हैमर में और इस हैमर में थोड़ा सा फ़र्क है। जो है वो हैमर और ये हैमर दोनों थोड़ी सी डिफरेंट है। ड्राइंग नंबर 22 होगी और ये ड्राइंग नंबर 21 है। उस हैमर में हम दस्ती बनाएंगे भी और लगाएंगे भी। अभी हम सिर्फ इस हैमर को रेडी करेंगे इंशाल्लाह, और रेडी करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये थोड़ी बनती है और बनने के बाद ये कैसी लगती है। ठीक है, तो चलिए, मैंने एक ऑलरेडी ब्लैंक ड्राइंग ओपन कर रखी है और ड्राइंग ओपन करने के बाद अब हम इसको शीट को सेट करते हैं। यू एन इंटर यूनिट सेटअप। यूनिट सेटअप के बाद मैंने क्या किया, प्रिसेशन को हम ड्राइंग के हिसाब से रखते हैं हमेशा से। यहाँ पे 0.1 है तो 0.1 ही रखेंगे, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। और इंच की जगह हम कर देंगे मिलीमीटर्स और इसे ओके। और उसके बाद डी इंटर मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद हम यहाँ से हमारी दोबारा से प्राइमरी यूनिट्स में जाएंगे। प्राइमरी यूनिट्स को वो हमारे सेकेंडरी यूनिट है, ये हमारे प्राइमरी यूनिट्स है और यहाँ पे 0.1 कर दिया। और टेक्स्ट की हाइट हम यहाँ पे कर देंगे 5। एरोज एंड सिंबल्स की हाइट हम यहाँ पे कर देंगे 3। ठीक है, तो इसे मैंने ओके किया। ओके करने के बाद सेट करंट और क्लोज कर दिया। अब हम चल रहे हैं लिमिट्स की तरफ। लिमिट्स की वापस शॉर्ट की है LIMITS शॉर्ट की है उसकी, और स्पेसिफिक लोअर लेफ्ट कॉर्नर और 500,500 एंटर, सेट इंटर, ए इंटर, जूम और फील्ड टाइम। ठीक है, तो कोशिश ये करते हैं कि हम थोड़ी बनाते हैं, उसके अंदर दस्ता भी लगाते हैं ताकि हमारी थोड़ी कंप्लीट हो जाए। और मैंने भी सोचा है क्यों ना हम इसके अंदर दस्ती भी लगा दें। तो सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे जिसका साइज़ हम अपनी मर्ज़ी से क्रॉस लाइन ले लेते हैं। 100 बाई 100 की एक क्रॉस लाइन लेते हैं। लाइन की कमांड ली, सेंटर लाइन F8, इसके ज़रिए इसको हमने नॉन ऑर्थो कर दिया सॉरी। तो ये 100 इंटर इंटर, ये 100 की लाइन लग गई है और यहाँ भी 100 की लाइन हम लगाएंगे। दोनों लाइनें लगने के बाद हम दोनों को सेंटर को एक कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद इसको मैं यहाँ से एक साइड पे मूव कर लेता हूँ क्योंकि मैंने एक साइड से ही काम शुरू करना है। अब यहाँ से पहला ऑफसेट मैं 15 का फेंकूंगा, आगे की तरफ जो ऑफसेट पेस्ट करूँगा वो इंटर ऑफसेट 15 इंटर। और इस तरफ अगर मैं ये डिमेंशन देखूँ तो 30 है, 30 का हाफ यानी 15 नीचे की तरफ और 15 का ऑफसेट ही ऊपर की तरफ। तो ये देखें मैंने सेलेक्ट किया ओ इंटर ऑफसेट 15 इंटर नीचे की तरफ और 15 का ये ऑफसेट ऊपर की तरफ। फिर मैं ड्राइंग की तरफ गया, 8 के 2 टाइम मैंने ऑफसेट फेंकने आगे की तरफ, सेलेक्ट किया ओ इंटर ऑफसेट 8 इंटर, ये देखें 1 और ये 2। TR डबल इंटर ट्रिम की कमांड यूज़ करते हुए मैंने इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया ताकि मेरी जो शेप है वो नज़र आने लग जाए। अब ये देखिए यहाँ पर आगे, यहाँ से मैंने एक ऑफसेट 89 का नेक्स्ट की तरफ जो मैंने ऑफसेट ड्रा करना है वो 89 का होगा। और यहाँ आप एक और चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पर हमारी जो सेंटर में ये जो हमारा गुलाई है, ये वाली गुलाई ये 15 की रह गई है, 15 डाई की, और बाहर वाली जो गुलाई है वो 30 डाई की थी। ये बाहर वाली 30 डाई की तो है, लेकिन अंदर वाली 15 के लिए हमें 7.5 का ऑफसेट ऊपर की तरफ और 7.5 का ऑफसेट ही नीचे की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और इंटर ऑफसेट 7.5 इंटर नीचे की तरफ ऑफसेट और 7.5 का ही ऊपर की तरफ ऑफसेट। तो ऑफसेट करने के बाद मैं आपको एक और चीज़ यहाँ दिखाता हूँ कि एक ये लाइन जो हमने इंक्लाइन में लगाई हुई है, इस लाइन को मैं यहाँ से यहाँ पे और इस पॉइंट से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एल इंटर लाइन। ठीक है, यहाँ से यहाँ और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, TR डबल इंटर ट्रिम, ये और ये। ठीक है, तो इसको मैंने ये करने के बाद मैंने जब इसे यहाँ से ट्रिम किया तो ये देखें वो अंदर वाली वही चीज़ मेरे पास बिल्कुल बच चुकी है जो चाहिए थी मुझे। अब मैं यहाँ से एक ऑफसेट लूँगा 89 का,
मैं आपको दिखा भी दूँ, ये ऑफसेट बनेगा 89 का जो इस पॉइंट से इधर, और फिर इस बाहर वाली लाइन से इस तरफ 60 का ऑफसेट में मुझे लेना पड़ेगा। तो वो ऑफसेट लेने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है। ऑफसेट 89 इंटर इस तरफ, और इस लाइन को सिलेक्ट किया, ई एक्स एक्सटेंड कर दिया इसके साथ, इस साथ तमाम लाइन यहाँ तक एक्सटेंड होगी। अब मैंने फिर एक ऑफसेट लिया, ऑफसेट 60 का मैंने ऑफसेट इस तरफ लिया, सॉरी दोबारा रिपीट करते हैं, ओ इंटर ऑफसेट 60 इंटर इस तरफ ऑफसेट ले लिया। अब मैं करूँगा ट्रिम, टी आर डबल इंटर ट्रिम, इस हिस्से को भी और ये जो बड़ी हुई लाइनें हैं तमाम को मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया। करने के बाद मैंने इस हिस्से को यहाँ से मैंने क्लीन कर दिया, ये देखें मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप गौर करें तो ये देखिए यहाँ पर भी वो बिल्कुल ही क्लीन किया हुआ है ऑलरेडी। तो अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ 8 का ऑफसेट लूँगा, एक ऊपर से नीचे की तरफ एक 8 का ऑफसेट और एक नीचे से ऊपर की तरफ 8 का ऑफसेट, और ये जो 60 वाला एरिया है यहाँ पे मैं एक क्रॉस लाइन यहाँ से यूँ लगाऊंगा और ये 15 डाई का जो सर्कल है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा और अंदर में जो लाइन है मैं ट्रिम कर दूँगा। ठीक है, तो ये देखें टी आर डब्ल्यू ट्रिम, इन लाइनों को मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया और इसी तरह मैंने इन लाइनों को भी ट्रिम कर दिया। एक इंक्लाइंड लाइन मैंने, तिरछी लाइन मैंने यहाँ पे लगाई और एक सेंटर मेरे पास आ गया, सी इंटर सर्कल, उस पर मैंने एक सर्कल लगा लिया जिससे मैंने डी इंटर करके 15 इंटर डाई का सर्कल लगा दिया। और इस लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं यहाँ से अरेंज कर दूंगा। अब मैं ऊपर वाली लाइन, ऊपर से नीचे की तरफ ओ इंटर ऑफसेट 8 इंटर नीचे की तरफ ऑफसेट और नीचे से ऊपर की तरफ एक ऑफसेट, दो ऑफसेट लगाए और इन ऑफसेट से मैं एक लाइन लूँगा, यहाँ देखें इन ऑफसेट से 60 के ऊपर मैं एक लाइन जो है वो लूँगा, वो इन दोनों को मैं आपस में इंक्लाइन जोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने लाइन की कमांड ली, यहाँ से एक तिरछी लाइन मैंने इस सेंटर तक और यहाँ से एक तिरछी लाइन मैंने इस सेंटर तक ली और ये जो लाइनें हैं एक्स्ट्रा इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ई इंटर अरेंज कर दूंगा क्योंकि इन लाइनों की जरूरत नहीं है और टी आर डब्ल्यू ट्रिम, इस हिस्से को मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। ये मेरी जो हथौड़ी है उसका एक हिस्सा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। तो दूसरे हिस्से की तरफ जाने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी डिमेंशनिंग कर लूँ। DAL डिमेंशनिंग शॉर्ट की है ये जो लीनियर की, और मैंने इस हिस्से की यहाँ से 15 ले ली और अगर आप गौर करें देखें तो ये देखें मैंने यहाँ से यहाँ तक 15 लेने के बाद मैं कंटिन्यूस पे जाके डिमेंशन के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो मैं जिस हिस्से पे क्लिक करता जाऊँगा वो मुझे वहाँ तक की डिमेंशन देता जाएगा। और अब मैं यहाँ तक इस हिस्से पे क्लिक करूँगा, 89 मुझे बता दी उसने, और यहाँ से एक डिमेंशन वो मुझे, सॉरी इसको रेज कर लेते हैं, इंटररेज DAL डिमेंशन इस पॉइंट से सेम उसके यहाँ तक, ये देखें एक मैं लाइन लगा लेता हूँ आरजी, इस लाइन को बाद में यहाँ से मैं रेज कर दूँगा। DAL टीम अलाइनर की कमांड है ये, यहाँ से यहाँ तक 60 था और फिर एक मैं एक डिमेंशन कमांड को रिपीट कर लेता हूँ DAL, और इस हिस्से को ये देखें 8 और इस हिस्से को PRD 8, ये मतलब कोई सेम होगा। अब ये सारी डिमेंशन मेरी कंप्लीट है। अब सिर्फ मेरी जो डिमेंशन रह गई है वो सेंटर वाले जो सर्कल है उसकी डिमेंशन रह गई है। उसकी डिमेंशन के बाद मेरा ये वाला हिस्सा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेडियस के नीचे डायमीटर पड़ा हुआ है, डायमीटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसको बाहर की तरफ लिख दूँगा। ठीक है, तो ये मेरा एक हिस्सा जो मेरी हैमर बनी है उसका एक हिस्सा ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। दूसरा हिस्सा भी थोड़ा सा इसी तरह ही मज़ेदार है। ये देखें ये आ गया सेम, एक हिस्सा तो हम वहाँ से सेम कॉपी कर लेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ हम बना लेंगे। तो उसको बनाने के लिए मैं आपको अभी तरीकाकार भी समझा देता हूँ कि किस तरह हमें 30 बाई 30 की एक रेक्टेंगल लगानी है और उस रेक्टेंगल को इस सेंटर के ऊपर हमने पेस्ट करना है। तो उसके बाद मैंने एक 60 का ऑफसेट नेक्स्ट की तरफ लेना है और उस 60 के ऑफसेट के साथ ही मैंने वहाँ से एक दो आर्कें लगानी है जो नीचे से ऊपर की तरफ ऑफसेट यानी 22 का ऑफसेट लेने के बाद मैंने वो ऊपर से नीचे की तरफ वो आर्क उस पॉइंट पे लगानी है। तो अब हम चलते हैं, इसी को ड्राइंग को हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट किया सी और कॉपी, सेकंड पार्ट बनाने के लिए वैसे यहाँ पे लिया, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए होगी उसे मैं अरेज कर दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिमेंशन अरेज की, ये साइड वाली डिमेंशन मैंने सारी अरेज कर दी। ये सर्कल की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे सॉरी चेक कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत बाकी नहीं है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, इंटर अरेज कर दिया, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने अरेज कर दिया। और यहाँ से मैंने एक ऑफसेट लिया 30 का, नेक्स्ट की तरफ 30 का ऑफसेट लिया और इस सारी को मैंने सेलेक्ट करके इंटर अरेज कर दिया क्योंकि इसकी मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये सिर्फ लाइनें मुझे रखनी है।
30 का ऑफसेट के बाद मैं एक ऑफसेट और लूँगा, 60 का ऑफसेट वो हमारा होगा। और ये मैंने सेलेक्ट किया, अरेज कर दिया। यहाँ से मैं एक ऑफसेट लूँगा 60 इंटर इस तरफ सेलेक्ट किया, और इंटर ऑफसेट 60 इंटर ऑफसेट, ठीक है। और इन ऑफसेट सेलेक्ट करके EX एक्सटेंड, और इसे मैं यहाँ से इसके तक एक्सटेंड कर दूंगा। अब एक पार्ट तो मेरा बिल्कुल ऊपर मैंने रेडी कर लिया था, उसी को अगर मद्देनजर रखते हुए अब मैं यहाँ पे एक नीचे से ऊपर की तरफ ऑफसेट लूँगा, ऊपर से नीचे की तरफ एक 22 का ऑफसेट लूँगा। यह मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, और इंटर ऑफसेट 22 इंटर नीचे की तरफ एक ऑफसेट। ऑफसेट लेने के बाद मैंने जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो मैं क्या करूँगा कि मैं 2 आर्कें लगाऊंगा जो इसी सेंटर इस पॉइंट से स्टार्ट होंगी यहाँ तक, और एक यहाँ से स्टार्ट होगी इस एंड पॉइंट तक लगेगी आर्कें। ये दोनों आर्कें हमारी होंगी। और मैं क्या करूँगा, जो पहली आर्क है वो मेरी 75 रेडियस की है, और दूसरी जो वैल्यू 109 की है। 75 रेडियस की जो आर्क है वो मैं यहाँ से आर्क की कमांड में जाऊँगा, स्टार्ट एंड रेडियस पे आर्क पे मैं क्लिक करूँगा। ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है, सॉरी ये वाला। इस पे मैंने यूँ क्लिक किया, और ये देखें, सॉरी ये नीचे से ऊपर की तरफ लगनी थी, तो मैंने इसे यहाँ से सेलेक्ट करके दोबारा यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ और यूँ इस तरफ ड्रा किया, तो 75 इंटर किया तो ये मेरी आर्क लग गई, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, इसके लिए मैंने क्या किया, दोबारा वही आर्क यहाँ से सेलेक्ट की, और इसी पॉइंट से मैंने दोबारा क्लिक किया और यहाँ तक, और यूँ मेरी एक आर्क लग गई 109 इंटर, ठीक है, लग गई। लगने के बाद मेरा ये हिस्सा, इसको मैं सेलेक्ट करके इंटररेज कर दूंगा, और इसी तरह इसको, और TRW इंटरटेन की कमांड की मदद से ऊपर वाले हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को, और इस हिस्से को मैं यहाँ से अरेज कर दूंगा। अब मेरी ये बिल्कुल ड्राइंग रेडी हो चुकी है। इसको सबको अरेज करने से पहले मैंने एक लाइन मुझे चाहिए जिसके ज़रिए से मैं ये डिमेंशन कंप्लीट कर सकूँगा अपनी। तो DAL डिमेंशन की कमांड यूज़ करेंगे हम। यहाँ से ये देखें हमारा यहाँ तक 30, इसके बाद मैं कंटिन्यूस डिमेंशन के अंदर से जाके कंटिन्यू कमांड यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ तक 60, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसे मैं यहाँ से अरेज कर दूँगा। अगर मैं ना भी करूँ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने अरेज कर दिया, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ DL एक डिमेंशन मुझे चाहिए इसी से की 30, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिमेंशन है वो 22 है। अब जो 2 आर्कें रह गई हैं, उन आर्कों की मैं डिमेंशन भी यहाँ से ले लेता हूँ। रेडियस उनका एक तो है 109 और दूसरे का है 1075, ठीक है। तो ये देखिए मैंने दोनों के यहाँ से रेडियस ले लिए हैं। मैं यहाँ करीब भी रख सकता हूँ, एक साइड पे भी निकाल सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये मेरे ऑलमोस्ट इसकी डिमेंशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे सिर्फ इसकी 3D बनानी है। 3D के लिए मैं क्या करूँगा, इनको एक साइड पे कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट करके CO कॉपी। इसकी मैं 2-3 कॉपीज मैं इसकी बना लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं इसकी डिमेंशन इरेज कर लूँ। तमाम डिमेंशन मैं इसकी इरेज कर लेता हूँ, इंटर इरेज। और ये देखें यहाँ से मैंने इसे इरेज किया। अरेज करने के बाद मैं इसे ये देखें सेलेक्ट करके ये जो एक्स्ट्रा डिमेंशन थी सारी की सारी मैंने यहाँ से अरेज कर लूँगा। अरेज करने के बाद मैंने इसकी एक कॉपी और रेडी कर ली, ठीक है। तो अरेज होगी। अब मैं इनकी एक कॉपी और बना लेता हूँ, CO कॉपी। एक कॉपी और मैं इनकी एक्स्ट्रा रख लेता हूँ। एक्स्ट्रा रखने के बाद मैंने क्या किया, ये जो मेरा हिस्सा है इसको मैंने यहाँ से बंद किया, इस हिस्से को यहाँ से यहाँ तक। और ये जो हिस्सा है मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें से मैंने इसे और इसे अरेज करने से पहले एक लाइन की कमांड में लूँगा इस सेंटर से यहाँ तक। यहाँ हम एक नई कमांड सीखने लगे हैं जो हमने पहले शायद नहीं सीखी, क्योंकि रिवॉल्व की कमांड अभी तक हमने पहले कहीं डिस्कस भी नहीं की। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इस हिस्से को CO कॉपी कर लेंगे, साइड पे ऊपर की तरफ कर लेते हैं कॉपी से। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, ट्रिम, TRW इंटर ट्रिम। मैंने इस हिस्से को ट्रिम कर लिया, इसको भी और इसको भी। इस सारे हिस्से को ट्रिम करने के बाद मैंने बाउंड्री की BO एंटर, बाउंड्री की कमांड यूज़ करते हुए पिक पॉइंट, इसकी बाउंड्री कर ली। और ये देखें M एंटर मूव कर लेते हैं इसे हम यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ। और अब मैं रिवॉल्व की कमांड REV, ठीक है, रिवॉल्व की कमांड फौरन आ जाएगी। तो REV शॉर्ट की है उसकी। मैंने इसको सेलेक्ट किया। वो पूछ रहा है कि आप नीचे, वो मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व और मोड, ठीक है। मैंने मोड मुझसे पूछा उसने, मैंने इसे सेलेक्ट किया, इंटर।
मुझसे पूछ रहा है एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, रिवॉल्व करना है, वाई एक्सिस की तरफ रिवॉल्व करना है। तो मैंने एक्स एक्सिस की तरफ रिवॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक लाया, तो ये मेरी 3D बन चुकी है। ठीक है, ये मेरी 3D बिल्कुल रेडी होगी। अब मैंने इस 3D को यहाँ से एम इंटर मूव की मदद से सेलेक्ट किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ला के इसे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं इस हिस्से को एक्सट्रूड करता हूँ, PRES प्रेस पुल की मदद से मैंने इसे एक्सट्रूड कर लिया 60, क्योंकि मेरा ये 30 है, क्योंकि मैंने इसकी मदद से उस पीस के अंदर मैंने एक होल करना है जिसके अंदर मेरा हैमर का जो दस्ता है वो इसके अंदर लगेगा और लगने के बाद वो यहाँ से फिक्स होगा। तो ये इसलिए मैंने इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा रख ली और इसका मैं कलर भी यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, मैं इसका कलर ब्लू कर लेता हूँ। अब इसी से की प्रेस पुल की मदद से मैं दोबारा PRES प्रेस पुल की मदद से इस हिस्से की भी मैं हाइट थिकनेस जो है वो 60 कर लेता हूँ, 60 इंटर इंटर। अब जो कंडीशन है वो मेरी हैमर जो है ये इस हिस्से में पड़ी हुई है, तो इसकी जो थिकनेस है वो 30 है, तो इसको मैं PRES प्रेस पुल की मदद से इस हिस्से की मैं थिकनेस भी 30 इंटर कर लेता हूँ। अब ये इस कंडीशन के अंदर तो मैं इसके अंदर होल्ड कर ही नहीं सकता, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। पहले मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ये जो मैंने बनाई थी इसको सिलेक्ट किया, एम इंटर मूव, मैंने इस सेंटर से इसको, सॉरी इस सेंटर की बजाय अगर मैं इसे एम इंटर मूव इस पॉइंट से पकड़कर इस पॉइंट पे क्लिक करूँ तो ये बेहतरीन रहेगा। और अगर सेंटर होता मेरे पास तो मैं सेंटर से भी इसे यहाँ से मूव कर सकता था। उसके लिए हम चलते हैं फ्रंट व्यू पे। पहले मैंने इसे यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल X कर लिया। ये कमांड भी हमने अभी तक नहीं यूज़ की थी, तो ये भी मैंने यूज़ की। यहाँ से इसे मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद इसके अब मैं व्यू चेंज करता हूँ। व्यू में टॉप व्यू से अब हम चले गए फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में ये कंडीशन इस तरह की आ रही है, तो मुझे सुराख भी इसके इसी हिस्से में करना है। तो अब मैं उसे यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट करूँगा, उसको यहाँ पे ले आया। लाने के बाद अब मैं इसे ले गया इस फ्रंट व्यू से, इसको मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट किया, एम इंटर मूव, नीचे से ऊपर की तरफ 15 को अगर मैं इसे नीचे से ऊपर की तरफ कमांड दूँ तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और RB ऑर्बिट की वजह से हम ये देखेंगे कि आया कि ये बिल्कुल उसी जगह पे लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही जगह पे लगा हुआ है। अब हम इसे दोबारा फ्रंट व्यू पे लेके जाते हैं। यहाँ से हम इसे साथ 2D वाइड फ्रेम से हम रियलिस्टिक व्यू में लेके जाते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये बिल्कुल सही जगह पे है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें ग्रिड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो ग्रिड को खत्म करने के लिए हम F7 की कमांड यूज करेंगे, तो हमारा ग्रिड खत्म हो गया। और हमारी जो चीजें हैं दो वो ये देखें, ये पड़ी हुई हैं, बिल्कुल स्मूथ है, एक लेवल के अंदर आई हुई है। तो इसको हम यहाँ से एम एंटर मूव की कमांड यूज करते हुए, सॉरी इस तरफ इसको हम मूव करवा देते हैं। तो ये देखें थोड़ा सा ये ऊपर या नीचे की तरफ हरकत कर रही हैं। तो अगर हम इसको दोबारा यहाँ से कस्टम व्यू से मैं इसे फ्रंट व्यू पे ले जाऊँ और रियलिस्टिक व्यू से मैं इसे 2D वाइड फ्रेम में, और यहाँ जाने के बाद मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट किया, एम एंटर मूव की कमांड की मदद से मैंने इसे यहाँ से इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ मैं एक लाइन यूज़ करूँगा सेंटर पे, इसको यहाँ से मिलाने के बाद लाइन को इसको सिलेक्ट किया, एम एंटर मूव, इसके सेंटर से मैंने इसको पिक किया और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, करने के बाद अब मैं ऑर्बिट की कमांड यूज़ करूँगा, और RBIT ऑर्बिट की कमांड की मदद से मुझे ये आइडिया मिलेगा कि ये दोनों चीज़ें किस कंडीशन में पड़ी हुई हैं और कितना पीछे पड़ी हुई हैं। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया, तो यहाँ से इसे मैं एम एंटर मूव अंदर की तरफ मूव कर देता हूँ। कितना मूव करना है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो ऊपर वाला हिस्सा मेरा बिल्कुल सही मूव हो चुका है, इसको थोड़ा सा मैं और अंदर की तरफ लेके जाता हूँ। ये देखें, अभी मुझे आइडिया नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक लगे हैं या नहीं, तो इसके लिए हम दोबारा वाइड फ्रेम से रियलिस्टिक में जाएंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे आइसोमेट्रिक व्यू में। जब हम आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे तो हमें एक्चुअल कंडीशन पता चलेगी कि जो हमने दोनों को सुराख किए हैं, ये दोनों सब्ट्रैक्शन करने लगे हैं, जो हम ये हमारी बिल्कुल ठीक है ये गलत है। तो ये देखें, ये बिल्कुल हमें सही लग रही है अभी। तो अब ऑर्बिट की कमांड की मदद से भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं दूसरे व्यू से जाके कि ये बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारी हैमर है वो इसी कंडीशन में बनेगी। तो अब हम सब्ट्रैक्शन करने लगे हैं। सब्ट्रैक्शन में हमने सिर्फ एक ही पार्ट को रखना है, बाकी दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो SUB सब्ट्रैक्ट की शॉर्ट की है, तो उसके लिए मैंने इस हिस्से को रखना है, सेलेक्ट करके एंटर किया, इसको और इसको नहीं रखना तो सेलेक्ट करके एंटर किया। तो अब ये देखिए मेरी हथौड़ी, मेरी जो हैमर है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इस कंडीशन में आ चुकी है।
अब हमने इसके अंदर दस्ती लगानी है, और ये जो हैमर है ये हमारे कारपेंटर हजरात यूज़ करते हैं, और ये मैकेनिकल का एक हिस्सा था, इसलिए इसे मैंने बनाना मुनासिब समझा। और ये प्रैक्टिस ड्राइंग है, इसको हम कंट्रोल सेव कर लेते हैं। कंट्रोल सेव करने के लिए इसका नाम है ड्राइंग नंबर 21, इसको ड्राइंग नंबर 21 के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब हम चलते हैं ड्राइंग नंबर 22 पे, जिसके ऊपर हमें यहाँ से एक हैमर का दस्ता भी मिलेगा, जिसका साइज़ 18 है और साइड 26, और ये वाली हमारा हैमर है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम ये दस्ती यहाँ से हम सिर्फ एक बनाएंगे, जिसे हम यहाँ पे यूज़ भी करेंगे। तो उसके लिए अब हम दोबारा टॉप व्यू पे आते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया व्यू, और यहाँ से हम टॉप व्यू पे चले गए। टॉप व्यू पर जाने के बाद मैं इसी कंडीशन के अंदर उस दस्ती को बनाऊंगा, और मैंने सबसे पहले एक लाइन ली जो 18 डाई की थी। यहाँ पे जो मैंने बनाया है वो 15 डाई का है, तो इसलिए हम एक प्लस माइनस में लाइन ले लेते हैं, जो कि 200 बाई ऑलमोस्ट 250 इंटर एक लाइन, सॉरी एल इंटर लाइन की कमांड ली, ऊपर से नीचे की तरफ 250 इंटर किया। एक मेरी सेंटर लाइन लग चुकी है। इस सेंटर लाइन से मैंने एक लाइन लगाई इस तरफ जो 7.5, और इसी लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, एम आई इंटर मिरर कर लेते हैं दूसरी तरफ, ये देखें मिरर होगी। हमारे पास एक और ऑप्शन भी ये है कि हम एक ही साइड बनाएं और इसको हम कंप्लीट कर लें और बाद में इसको मिरर कर लें। तो उसके लिए मैंने ऊपर से नीचे की तरफ एक ऑफसेट लिया 25 का, सॉरी 26 का, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया ऑफसेट 26 इंटर नीचे की तरफ एक ऑफसेट, और इस हिस्से को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ऑफसेट लिया 10 इंटर, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हैमर का जो दस्ता है वो 20 का हो गया, तो इसलिए हमने इसको 10 इंटर किया। 10 इंटर करने के बाद ये देखें ऊपर से नीचे की तरफ एक ऑफसेट लिया मैंने 187.5 का, ठीक है, जो कि मैंने इसे यहाँ से अगर आप सेलेक्ट करें तो ई एक्स एक्सटेंड की वजह से मैंने इसे जोड़ दिया और ऑफसेट ले लिया सेलेक्ट करके, ओ इंटर ऑफसेट 187.5 इंटर, ठीक है। नीचे की तरफ एक ऑफसेट ले लिया और इसको मैं यहाँ से TRW एंटर की मदद से ट्रिम कर लूँगा इसी से को, क्योंकि ये मेरी दस्ती की एक शेप तैयार हो चुकी है। अब मुझे नीचे से एक ऊपर की तरफ ऑफसेट लेना है 75 का, और एक 160 का, और एक ऑफसेट है 130 का, 160 का। ये 3 ऑफसेट मुझे यहाँ पे लेने हैं। तो पहला ऑफसेट मैं लूँगा, सबसे पहले मैं जो ऑफसेट लूँगा नीचे से ऊपर की तरफ वो मैं ले रहा हूँ 75 का, जो मेरा बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। तो ये देखें मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसका ऑफसेट ओ इंटर ऑफसेट 75 इंटर ऊपर की तरफ फर्स्ट ऑफसेट। उसके बाद फिर मैंने एक ऑफसेट लिया ऑफसेट 130 इंटर ऊपर की तरफ, और फिर मैंने एक ऑफसेट लिया 160 ऑफसेट 160 इंटर, ठीक है। तो ये मेरे तीनों ऑफसेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, पहले ऑफसेट के बाद जो मैंने ये इसको कर्व दी है इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक, जो मेरी 160 यानी 130 और 160 के दरमियान एक कर्व लगेगी। उस कर्व का जो साइज जो रेडियस होगा स्टार्ट एंड रेडियस में वो मैं कर्व लगाऊंगा, वो 120 रेडियस की होगी। उसके बाद जो एक कर्व लगेगी 160 और 30 के दरमियान, 75 और 30 के दरमियान, 130 के दरमियान एक कर्व लगेगी, और एक लगेगी आर्क हमारी 60 के ऊपर जाकर, ठीक है। तो ये मैं अभी आपके सामने लगाऊंगा। तो उसको लगाने के लिए मैंने यहाँ से क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये मेरे 2 पॉइंट हैं। यहाँ पर मेरी जो सबसे पहली है वो 120 की है, ये देख रहे हैं आप 120 की मैं आर्क लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने स्टार्ट एंड रेडियस पे आर्क पे ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैंने इस नीचे वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको मैंने जैसे ये सॉरी बाहर की तरफ आ रही है, तो अब दोबारा यहाँ से आर्क लेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ मैं एक आर्क लगाऊंगा, ये यहाँ से इस तरफ ये 120 इंटर करूँगा, तो ये मेरी आर्क लग गई। अब मैं फिर नीचे से ऊपर की तरफ एक आर्क लगाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरी सॉरी ये मैं यहाँ से दोबारा लूँगा, नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक एक आर्क में लगाऊंगा, जो मेरी आर्क जिसका साइज 60 होगा। ओके, मैंने 60 इंटर किया तो ये आर्क लग गई। आर्क लगने के बाद मैं अब ये जो अंदर वाले हिस्से इनको मैं यहाँ से ट्रिम कर लूँगा, इसको भी मैंने ट्रिम कर लिया और इसको यहाँ से कट कर दिया। ये मेरी हाफ जो मेरा वो था, अगर आप देखें तो मेरा हाफ इसमें रेडी हो चुका है, दस्ती का हाफ मेरा बिल्कुल रेडी है। अब मैं लाइन की कमांड एक यूज़ करूँगा क्योंकि मेरा दस्ती इसी साइज़ की लगनी है, तो ये 26 है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि इस जो हैमर है
इस हैमर के अंदर जो मेरा दस्ता लगना है उसकी जो यहाँ से ऊपर की तरफ थिकनेस है वो 30 है। तो स्ट्रेच की मदद से मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसे मैं 10 इंटर कर लेता हूँ ताकि ये 6 ऊपर की तरफ निकल जाए और 30 मेरा वो है और बाकी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये निकला है। तो अब ये जो नीचे है यहाँ पर एक आर्क लगनी है, एंड पे फिलर लगनी है, सॉरी 4 रेडियस की। तो उस 4 रेडियस की जो फिलट है उसके ऊपर मैं यहाँ से एफ इंटर आर इंटर फिलर लगाऊंगा, यूज करूंगा। 4 इंटर 4 रेडियस की फिलट है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब मैंने इसको इस हिस्से को और ये देखें मैंने इसको, इन सब को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस हिस्से को भी सिलेक्ट किया और एम आई इंटर मिरर की कमांड यूज़ करते हुए यहाँ से ये यहाँ तक इंटर किया। तो ये एक लाइन रह गई थी, इस लाइन को मैं यहाँ से मैनुअली एक और लाइन लगा के जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये देखें TRW मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया और इसको यहाँ से कट करने के बाद ये देखिए मेरा एक बिल्कुल रेडी हो चुका है, क्योंकि ये वाली लाइन मैंने सेलेक्ट नहीं की थी। मैं इंटर मिरर इसको मैंने यहाँ से मिरर कर दिया। अब इसकी जो डिमेंशिंग है वो पहले हम डिमेंशिंग कर लें। डिमेंशिंग करने के लिए मुझे ये लाइन बिल्कुल चाहिए होगी, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये देखें ये यहाँ पर इसकी डिमेंशिंग करने के लिए ये हिस्सा मुझे बिल्कुल चाहिए। तो अब सबसे पहले मैंने लीनियर की क्वांटिटी जो भी है वो मैं ले लूँगा। तो ये देखें मैंने यहाँ से डिमेंशन लिया, एंटर किया, DAL सॉरी इसकी शॉर्ट की वो ले लेते हैं, 36 मैंने रखा था और ऊपर वाले हिस्से को मैंने 15 और 15 7.5 और 7.5 15 रखा था। उसके बाद मैंने इस हिस्से पर आकर इसकी जो चौड़ाई थी वो 20 कर दी थी और फिर मैंने यहाँ से एक ऑफसेट इस पॉइंट से मैंने एक ऑफसेट इस पैर वाले इस सेंटर तक जो ऑफसेट मेरा बन रहा था 187.5 और इस सेंटर से यहाँ तक एक ऑफसेट है मेरा 75 का और फिर इस सेंटर से मेरा एक ऑफसेट यहाँ तक तकरीबन बन रहा था 130 का और फिर एक मेरा ऑफसेट यहाँ से शुरू होके इस पॉइंट तक जा रहा था, सॉरी ये इस पॉइंट तक मेरा तकरीबन ये एक ऑफसेट बनना था 160 का। इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये मेरे ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट है। अब मुझे सिर्फ रेडियस लगाना है, तो रेडियस के लिए मैंने ऑलरेडी रेडियस वाला ये पोर्शन सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ से मेरा ये 120 और ये वाला हिस्सा मेरा 60 और अब हम चलते हैं नीचे वाले पोर्शन पे। तो ये वाला मेरा 44, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है जो चौड़ाई है वो यहाँ से हम ले लेते हैं। अगर आप ये देखें मैं यहाँ से इसको लीनियर और इसको इसके साथ 20, ठीक है। तो ये मेरा ओके हो गया। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट किया, CO कॉपी, इसको मैं नीचे की तरफ ले आया। अब मैं इसको क्या करूँगा, जो मेरी एक्स्ट्रा डिमेंशन है ये मुझे पहले ही इसकी कॉपी बना लेनी चाहिए थी, क्योंकि डिमेंशन तो मुझे किसी भी सूरत में नहीं चाहिए होती। जब मैंने 3D बनाना है, 3D बनाने के लिए मुझे डिमेंशन को फर्स्ट ऑफ ऑल अरेज करना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने इनको सेलेक्ट किया, अरेज करता जा रहा हूँ। अरेज करने के बाद मैंने इंटर अरेज, ये देखें इसको भी अरेज कर दिया और इस हिस्से को भी इंटर अरेज, इसको हाफ कर देंगे TRW टीम की मदद से। ये देखें ये सारा ही मुझे अब यहाँ से नहीं चाहिए, तो ये देखें मैंने इसको यहाँ से बिल्कुल ट्रिम कर दिया। ट्रिम हो गया। ट्रिम होने के बाद अब मैं बाउंड्री ये करूँगा, B और बाउंड्री की शॉर्ट की है पीक पॉइंट और इस हिस्से की मैंने बाउंड्री एक कर ली, सेलेक्ट किया, सॉरी इसको सेलेक्ट करने के बाद ये देखें वो मेरे बाउंड्री एक हो गई है, लेकिन पार्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा। इसको अब मैं सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से मूव कर लिया एक साइड पे। अब मैं रिवॉल्व की कमांड वही REV रिवॉल्व की कमांड यूज़ करूँगा। इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया और इसको यहाँ से इस हिस्से तक मैंने सेलेक्ट किया। तो ये मेरा इसकी दस्ती बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दस्ती रेडी होने के बाद अब हम वही दस्ती इसके अंदर हम लगाएंगे। इसको लगाने के लिए हम यहाँ से चले गए, हम चले गए यहाँ से फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में दोनों एक दूसरे के करीब आ चुकी हैं। तो अब हम यहाँ से 2D वाइट फ्रेम में वापस जाएंगे, रियलिस्टिक से 2D वाइट फ्रेम में, 2D वाइट फ्रेम, और इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, M एंटर मूव किया, इसके सेंटर पॉइंट से मैंने इसे पिक किया और इसके सेंटर पॉइंट पर लाकर रख दिया। अब हम दोबारा जाएंगे फ्रंट व्यू से आइसोमेट्रिक व्यू में और ये देखते हैं कि देखें इस तरफ निकला हुआ है। तो सेलेक्ट करके मैं इस तरफ मूव कर लेता हूँ फुल,
तकरीबन 187.5 मैंने इसे मूव करना था। ये मेरा बिल्कुल इसके करीब आ गया। अब ये देखें बिल्कुल लग चुका है। ORB ऑर्बिट की कमांड को यूज़ करते हुए मैं ये देखूंगा कि ये मेरा बिल्कुल सही लगा है या थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। तो अब हम इसको ले लेते हैं वाइड फ्रेम से रियलिस्टिक व्यू में। तो ये देखें वही 6 जो था ORB ऑर्बिट की कमांड की वजह से ये देखें ये थोड़ा सा भी बाहर है। तो इसको मैं यहाँ से दोबारा सेलेक्ट किया, एम एंटर मूव, ऑर्थो की कमांड मेरी ऑलरेडी लगी हुई है तो इसको मैं 3 एंटर करूँगा तो ये मेरा और अंदर की तरफ मूव हो गया। एम एंटर मूव और अंदर की तरफ मूव करना तो 1 एंटर, तो ये मेरा बिल्कुल फुल अंदर की तरफ मूव होकर लग चुका है। तो अब मैंने इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया, इसे से सेलेक्ट किया, यूनियन कर रहा हूँ, UNI यूनियन की कमांड यूज़ करके इन तीनों हिस्सों को सिलेक्ट करने के बाद मैंने जोड़ दिया। अब मैं सेलेक्ट किया एम एंटर मूव, इस हैमर को यहाँ से मैंने मूव कर लिया। अब हम चलते हैं ऑर्बिट में, ORB ऑर्बिट, इसको किसी और व्यू में लेके जाते हैं। वहाँ जाकर हम इसकी ये टॉप पर ये जो हैंडल है, इसकी जो वुडन का जो ये बाहर निकला हुआ तो इसकी हम फिलेट एक कर देते हैं। F इंटर 0.3 इंटर फिलेट हम यहाँ से हम करेंगे। ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं 3 की बजाय इसको हम F इंटर 0.9 इंटर, ठीक है। इसको नीचे फिलेट ना 0.9 करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से गोल हो गया और ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसका हम यहाँ से कलर थोड़ा सा खूबसूरत सा कलर बना देते हैं, कोई सिल्वर कलर ले जाते हैं, ग्रे या इसको रेड कर देते हैं। तो ये हमारी हैमर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसको मैंने सेलेक्ट किया, रियलिस्टिक में गए और यहाँ से हम शेडेड विद एजेस कर देते हैं तो ये और भी खूबसूरत लगेगी। देखिए तो ये हमारी ड्राइंग नंबर 21 बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ड्राइंग नंबर 22 और जो हमारी दूसरी तरह की हैमर है उसको बनाएंगे। उसी में इसी तरह हम एक छोटा सा होल करेंगे और तस्सा लगाएंगे, उसको फिट करेंगे और ये हमारी ड्राइंग नंबर 22 होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ड्राइंग नंबर 22 पे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।